दुनिया का 1000 दुष्ट आत्मा इस लड़की पे बैठ रखा 8 सालों से जो इसके बर्बाद कर दिया। अंदर 1000 दुष्ट आत्मा है। इसके घर में भी हूँ। कौन है शैतान? इब्लीस इब्लीस हूँ मैं। इब्लीस है तू? हाँ। ये सिस्टर का नाम प्रीत है, ये पटियाला के रहने वाले हैं और ये सिस्टर आज अपनी गवाही खुद देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। जय मसीह पापा जी को और सारी कलीसिया। सिस्टर जी, आप अपनी गवाही बताइए। जैसे आपने गवाही में नोटिस करवाया है कि 8 साल से आपको दुष्ट आत्मा थी जिससे आप बहुत परेशान थे। और सिस्टर आप बताइए कि दुष्ट आत्मा क्या क्या आपके जीवन में कर रही थी, कैसा हाल था आपका, बताइए। मेरी बहुत बुरी हालत थी, एक मेंटली पेशेंट जैसी हालत हो गई थी। 10-15 लोग भी मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे और मेरे मम्मा पापा ने 10 से 12 लाख रुपया मुझ पर लगा दिया था। और तांत्रिक बाबों के पास भी हर एक स्थान पर मुझको लेकर जाते थे। कोई बाबा 15 से और 20 हज़ार रुपया मांगता था और बहुत सारा इलाज करवाया। मेरे बठिंडे भी चौंकियाँ बरते रहे थे मेरे मम्मा पापा मुझे लेकर, पर कोई इलाज कोई भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मेरी सिस्टर जी, जैसे आपने नोटिस करवाया कि आपसे पहले आपके फादर को 15 साल से प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा उनको परेशान करता था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी रहते थे, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, ऐसा आपने नोटिस करवाया। थोड़ा बताइए उनके बारे में भी, क्या क्या करता था दुष्ट आत्मा से? मेरे पापा को दुष्ट आत्मा बहुत उनके ब्रेन पर अटैक करता था और उनके वो दीवारों को तोड़ देते थे, कंट्रोल नहीं होता था उनके ऊपर भी। और हॉस्पिटल में भी ऐसे कपड़े निकाल कर पूरी भाग जाते थे। हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने जवाब देते थे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, कोई प्रॉब्लम इनको पता नहीं चलता। और बहुत पैसे लगा दिए थे, 8-9 लाख रुपया पापा के ऊपर भी, कोई फर्क नहीं पड़ा था उनके। और आपने यहाँ पर नोटिस भी करवाया है, आपने बताया कि आप अपने फादर को सांकलों से भी बांध कर रखते थे कई बार। हाँ जी जैस ब्रदर, मेरे पापा को 2-3 बार सांकलों से बांध कर भी रखा गया था और वो भी तोड़कर भाग जाते थे और मार। इतना बुरा हाल था उनका? बहुत बुरा ब्रदर, बहुत बुरा हाल था उनका भी आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया? हाँ जी ब्रदर, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, बट ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, नॉर्मल रिपोर्टें आती थी, कोई पता नहीं चलता था कि क्या प्रॉब्लम है। और वही प्रॉब्लम 8 साल से आपको चल रही है? हाँ जी ब्रदर, सेम वही प्रॉब्लम मुझ पर, वही इब्लिस स्पिरिट मुझ पर अटैक करने लगे। और आपने ये भी लिखवाया कि जैसे दुष्ट आत्मा आपके साथ गलत रिलेशन भी बनाता था और आपको दुष्ट आत्मा नजर आता था, वो भी थोड़ा बताइए, क्या कैसे कैसे दुष्ट आत्मा आपको नजर आता था? हाँ जी ब्रदर, जैसे मेरे घर में मेरे ऊपर अटैक होते थे बहुत ज़्यादा, 2-4 घंटे मुझे मेरे साथ रिलेशन बनाते थे। इब्लिस स्पिरिट इतने डेंजर होते थे और जो कोई मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते थे उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी और वो भाग जाते थे, मेरे पास जल्दी कोई आता नहीं था, हमेशा मेरे से लोग दूर रहते थे और मुझे नफरत भी करने लगे थे। और आपने ये भी लिखवाया है कि जैसे आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी हजारों की तादाद पर आपके घर पर, और जैसे 20, 25, 30 दुष्ट आत्माएं तो आपकी नाक के अंदर चली जाती थी आपके देखते देखते, तो उसके बाद कानों में भी चली जाती थी दुष्ट आत्मा, ऐसा आपने बताया है? हाँ जी जैस ब्रदर, 20-25 मेरी नोज में चली जाती थी और जाती है मेरे बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दर्द, मुझे पटक कर दीवारों में मारा जाता था और कानों में जलती थी और मेरे घर में हजारों दुष्ट आत्माओं की आवाज़ें आती थी, रोना चीखना और दीवारों को नाखूनों के साथ फाड़ देती थी। इतनी मेरे अंदर इतनी इवली स्पिरिट थी, बहुत डेंजर, जिनके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चलता था मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ, कहाँ सो रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बल्कि उसके बाद अटैक होने से बाद 4-4 घंटे मुझे होश नहीं आती थी। तो आपने जैसे ये भी नोटिस करवाया कि आपको लगातार दुष्ट आत्मा परेशान करती थी और जैसे आप बहुत परेशान रहते थे, और भी थोड़ा बताइए क्या क्या होता था?
हाँ जी ब्रदर, मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बस जवाब हो गया था, पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जाते थे जवाब मिल जाता था। आपको भी सांकलों से बांधा जाता था? हाँ जी ब्रदर, एक बार मुझे भी बहुत बुरी तरीके से बांध दिया था, और उसके बाद भी मैं अपने कंट्रोल में नहीं रही थी, और बहुत दौड़ कर भाग गए थे, मुझे लेकर बाहर चले जाते थे मुझे लेकर, और मारपीट। और जैसे आपने बताया कि आपको सांगलों से बांधकर अलग अलग जगह पर लेके जाया जाता था, धार्मिक स्थानों पर भी लेके जाया जाता था, और वहां पर तांत्रिक बाबा के सामने आप सांकल तोड़ देते थे। हाँ जी ब्रदर, जैसे ऐसे ही होता था ब्रदर। कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी आपको? हाँ जी ब्रदर, जैसे। और जैसे कई बार हॉस्पिटल में जाना, वहां पर भी आप भी कपड़े उतार कर भाग जाते थे? हाँ जी ब्रदर, मुझे पता ही नहीं चलता था हॉस्पिटल में मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूं मैं। बल्कि डॉक्टरों ने बता दिया था इसके जे कभी कंट्रोल में, जे होश में नहीं रहती, इसको नहीं पता चलता जे हम जे क्या करे और क्या नहीं करे। बिल्कुल भी 4-4 घंटे बिल्कुल भी मुझे होश नहीं आती थी। मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल किया था आपका? ब्रदर, मुझे पूरे 8 सालों में मुझे खाना पीना भी बिल्कुल भी खाने नहीं देती थी। जब भी मेरे खाना पीने का टाइम आता था और थोड़ा 4-5 लोग मेरी हेल्प करते थे खाने पीने, उस टाइम भी मुझे पर बहुत डेंजरस अटैक पड़ते थे। जैसे इस बेड के ऊपर मुझे पड़ी होती थी, मैं उस बेड को बहुत ऊंचा उठा देते थे। बहुत से इबली स्पिरिट थे जो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। और 3 सालों से हम मसीह में हैं। 3 साल से आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, किसी चर्च में भी जा रहे थे। तो जैसे आपने पहले बताया कि जब कोई प्रार्थना करने आता था, कोई भी खुदा का दास, उस समय जहां पर आप जाते थे, तो प्रार्थना करते समय भी उनकी आवाज बंद हो जाती थी। या आपने नोटिस करवाया कि किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर या किसी मिनिस्ट्री में आप कॉल करते थे तो वहां पर अचानक ही फोन की आवाज बंद हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर, जैसे। और जहाँ भी हम वो मेरी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए प्रेयर करवाते थे, तो उसी समय मोबाइल ख़राब हो जाता था। अचानक मोबाइल से आग निकल जाती थी और बंद हो जाता, डेड हो जाता था, बिल्कुल हैंग हो जाता था। और जो कोई मेरे पर प्रेयर करने के लिए भी आता था, मेरे आगे हेल्प करने के लिए, वो भी डर कर भाग जाता था। उनकी आवाज़ बंद हो जाती थी, हाथ पैर खड़ जाते थे, इतनी डेंजरस स्पिरिट थी मिलके। तो जैसे आपने नोटिस करवाया कि 1000 दुष्ट आत्माएं थी आपके अंदर काम कर रही। यस ब्रदर। तो इतना बुरा हाल था, जहां भी कहीं आप जाते थे, किसी भी जगह से आपको हल नहीं मिल रहा था। तांत्रिक बाबाओं के पास और अलग अलग जगह पे भी गए, बहुत सारी प्रेयर्स भी करवाई, और परमेश्वर के राज्य को अच्छे से ना समझने के कारण कोई भी आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रहा था। हाँ जी ब्रदर। और लगातार नाश हो रहा था आपका जीवन। जैसे ब्रदर, मेरी लाइफ बिल्कुल नरक से भी गंदी लाइफ हो गई थी। मैं बिल्कुल आस टूट गई थी, और मेरे मम्मा पापा भी बोलते थे अब खात्मे में कोई ऑक्सीजन नहीं था, 100% चांस मेरे मरने की थी। अब मैं कभी बहुत बार मैं सुसाइड करने के बारे में भी सोच लिया था और कोशिश भी की थी, बट जब भी करती थी कोई ना कोई आ जाता था, भी मुझे बचा लेते थे आकर। तो इतना नर्क भरा जीवन था आपका। आप सब देख रहे हो, सुन रहे हो कि कैसे दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन को पूरी तरह से खराब किया था। फिर उसके बाद सिस्टर जी, आपको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में कब से पता चला? ब्रदर, हमने ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन देखने के बाद हमारा विश्वास हुआ और हमने अपने हस्बैंड से बात की, और हमारे हस्बैंड ने आने जहाँ पर आए और मुझे लेकर आए 17 तारीख। सिस्टर जी, जैसे आपने नोटिस करवाया कि जो आपके फादर हैं 15 साल से, जो इनको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, सांकलों से बांधा जाता था, और बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सबसे पहले आपके फादर को यहाँ पर लेके आया गया कुछ समय पहले, और जब उनको लेके आए तो उनके ऊपर खुदा के दास के द्वारा प्रेयर हुई। तो वो अभी कैसे हैं, बोलिए? वो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल फ्री है ब्रदर। उसी समय से फ्री हैं? उसी समय से। कितना टाइम हो चुका है? अब ब्रदर पूरा साल हो चुका है। मतलब 1 साल हो चुका है आपके फादर बिल्कुल फ्री हैं? हाँ जी ब्रदर। अब जॉब, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं उनको? नो ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है और काम भी करते हैं। उसकी जॉब भी छूट गई थी मेरे पापा की, अब जॉब भी मिल चुकी है। तो आप, लेकिन उस समय आप नहीं आए थे? नहीं ब्रदर, क्योंकि बॉस इबली स्पिरिट थी जो मेरे पापा के ऊपर थी, सेम वही मुझ पर हो गई थी। तो जैसे आपने अपनी गवाही में ये भी नोटिस करवाया कि जब भी आप आना चाहते थे, कोई ना कोई रुकावट बन जाती थी, डेविल आपको आने नहीं देता था। हाँ। तो इसी तरह करते करते समय बीतता गया। लेकिन फिर उसके बाद आप कब आए यहाँ पर? उसके बाद ब्रदर हम 17 तारीख को संडे को आए,
और इसी मंथ की 17 को। हाँ जी ब्रदर, हाँ जी ब्रदर, इसी मंथ की। तो जब आप 17 को आए तो आपके ऊपर बहुत सारा दुष्ट आत्मा काम कर रहा था, मतलब हाँ जैसे आपने नोटिस करवाया कि 1000 दुष्ट आत्माएं थी। यस तो फिर उसके बाद जब आपको आगे लेके आया गया तो खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना आई। यस ब्रदर, आइए उस ले हैंड के सीन को देखते हैं हम। शुभ। मैं बर्बाद कर दूंगा दुनिया का, बर्बाद कर दूंगी। कौन है? कौन है शैतान? इब्लीस, इब्लीस हूँ मैं। इब्लीस है तू? हाँ, लूसीफर है, लूसीफर। इब्लीस हूँ मैं 1000 दुष्ट आत्मा इस लड़की पे बेच रखा 8 सालों से। इसे इसके बर्बाद कर दिया। अंदर 1000 दुष्ट आत्मा है। इसके घर में भी हूँ। इसके साथ कौन है? थोड़ा सा कम करना म्यूजिक, मुझे बात करने दो। ध्यान रखा करो हमारे साथ मैचिंग। इसके साथ लाओ, थोड़ा सा रखो म्यूजिक, गिटार रखो अकेली। ये क्या लगती तेरी भाई है? वाइफ है मेरी। वाइफ है। कब से ये शैतान इसको सता रहा है? ये 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से। प्रभु में कब से हो? 3 साल से ही। 3 साल से। आज ये फ्री होने जा रही है। कैसा? ये 1000 दुष्ट आत्मा जाने वाली इधर। आमीन। तुझे विश्वास है? हाँ जी। ओए शैतान मुझे देख, इधर देख, इधर देख। तू 1000 हो या 10,000, एक शब्द जो मेरे अंदर से निकलेगा ना, तेरा काम तमाम कर देगा। ओए शैतान, ओए लूसीफर, देख, इसका मुंह चेहरा करो ऊपर। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तरफ ध्यान दो इस शानदान को। मैं सारे संसार पर राज देख, करूंगा। सारे संसार पर राज करेगा। हाँ, और इसको तो बर्बाद करने, इसको परमेश्वर ने चुना था, इसलिए आज शैतान तुझे देखना तेरा हाल क्या होता है यहाँ। इसलिए इसको पकड़ ओए के। देख मेरी तरफ, चलाओ। लूसीफर तेरी सेना आउट! तुझे उखाड़ता हूं इसके जीवन से शैतान। ओए लूसीफर, मेरे शब्द में इतनी पावर है लूसीफर, तेरा काम तमाम कर देगी तेरी सेना का। छोड़ दो, छोड़ दो, इसका काम हो रहा है, खत्म हो रहा है ये। ओए इधर देख मुझे शैतान, मेरे सामने खड़ा होकर दिखा शैतान। यहां खड़ा हो, सामने खड़ा हो, आगे ला उसको थोड़ा सा, इधर खड़ा होकर दिखा मुझे पास। देख देख लूसीफर, तुझे इसके शरीर से, सोच से, अंगों से, तेरी सेना समेत इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूं। आउट, आउट, शट आउट, आउट, शट आउट, फ्री नेम जीसस। इस गंदी आत्मा को इसके शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं। गो, फ्री, उठाओ इसे। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। और सिस्टर जी, उस दिन के बाद जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई खुदा के दास के द्वारा और दुष्ट आत्मा उसी समय आपको छोड़कर गया, और उस दिन के बाद बताइए आपकी लाइफ कैसी है? ब्रदर उस दिन के बाद बिल्कुल मेरी लाइफ बिल्कुल फ्री है। मैं हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी, वेरी नाइस। जैसे दुष्ट आत्मा आपसे रिलेशन बनाता था, जहां आपको नजर आती थी दुष्ट आत्मा, जैसे आपके नाक में चली जाती थी या कानों में चली जाती थी, या बहुत सारा शोर शराबा रहता था आपके आसपास बहुत सारी दुष्ट आत्मा का, ये बताइए अभी कैसा है? जी ब्रदर बिल्कुल फ्री है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नजर नहीं आती, कोई अटैक नहीं मुझ पर होता, और कोई मुझ पर कोई भी डर नहीं मुझे लगता। मैं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आजाद हूँ, फ्री हूँ मैं 2 हफ्तों से। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। कैसे आपने देखा कि इस मिनिस्ट्री में जो खुदा के दास के ऊपर बड़ी ग्रेस काम कर रही है, उस ग्रेस ने ये सिस्टर को बिल्कुल फ्री कर दिया, बिल्कुल आजाद कर दिया। जो 8 साल से ये प्रॉब्लम में चल रहे थे, आज ये बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम नहीं कर रहा। हजारों की तादाद में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, उनसे ये बिल्कुल छुटकारा पा चुकी हैं। जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में दुखी हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, या फिर शैतान के सताए हुए हैं, या बिजनेस में मुश्किल हो, तो आप हमारे चर्च अमृतसर दुबुर्जी बाईपास आ सकते हैं। लेकिन हमारा ये एड्रेस केवल 16 दिसंबर तक ही है, और हमारे नए चर्च का एड्रेस है GT रोड मान्नावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक में हमारा नया चर्च बन रहा है।
16 दिसंबर के बाद आपको वहाँ ही पहुँचना पड़ेगा। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से आओगे या आप दूर से आओगे तो आपको कम से कम एक संगति अटेंड करनी पड़ेगी। जैसे हर थर्सडे और हर संडे को संगति होती है, आपको दोनों में से एक संगति अटेंड करनी पड़ेगी और कम से कम 2 दिन तक चर्च में रुकना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के ज्ञान और राज्य को समझने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो निश्चय परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे, आपका भला होगा, आपको छुटकारा मिलेगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत दुखों में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जहाँ शैतान के सताए हुए हैं, जहाँ बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर हमारे चर्च आ सकते हैं। निश्चय ये छुटकारा आपको मिलेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।